कि एल्किल हैलाइड में यदि कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी, यदि हेलोजन परमाणु की संख्या बढ़ेगी, या हेलोजन परमाणु का यदि आकार बढ़ेगा तो घनत्व का मान बढ़ेगा। इसलिए एल्किल हैलाइडों के घनत्व होते हैं वो जल से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, अर्थात ये जल से क्या होते हैं, भारी होते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? तो देखो ये लैंग्वेज तो आप लोगों की क्लियर होती है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों। हम एक काम करते हैं, पहले एग्जांपल में हम हेलोजन को चेंज करते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या समान रखते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या समान का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने की फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हेलोजन परमाणु चेंज कर दिया भाई, एक जगह फ्लोरीन लूंगा, एक जगह क्लोरीन, एक जगह ब्रोमीन और एक जगह आयोडीन लूंगा, लेकिन कार्बन परमाणु की संख्या मैं सेम रखूंगा। जैसे कि माना कि इन सबसे मैंने CH3 ग्रुप को जोड़ दिया, मतलब एल्किल समूह को समान रखूंगा। जैसे सबसे मैंने किसको जोड़ दिया, CH3 ग्रुप को जोड़ दिया। तो बच्चों आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा घनत्व किसके होंगे, आयोडीन वाले के, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि हेलोजन फैमिली में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, आयोडीन का होता है। अरे बच्चों यही तो आकार होता है। देखो मैं यहाँ पर, मेरे पास जगह कम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हेलोजन फैमिली में आवर्त सारणी में इस तरीका से होते हैं, ऊपर ही ऊपर फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, सबसे नीचे बच्चों कौन होता है, आयोडीन। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर साइज मतलब आकार क्या होता है, बढ़ता है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है। हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं बच्चों, आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते तो आकार बढ़ता है। तो सबसे बड़ा आकार किसका हुआ, आयोडीन को हुआ। तो सबसे बड़ा आकार यदि आयोडीन का हुआ तो सबसे ज्यादा घनत्व भी किसका होगा, आयोडीन का होगा। बात समझ में आ गई ना? इसलिए मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में लिख रखी है, देखो आप लोग आते हैं एल्किल समूह समान होने पर, मतलब आप लोगों ने कोई फिक्स एल्किल समूह कर दिया, कार्बन परमाणु की संख्या समान कर दी। जैसे सबसे आप लोगों ने CH3 समूह को जोड़ दिया, कार्बन परमाणु की संख्या समान है या एल्किल समूह की संख्या समान है। अतः एल्किल समूह समान होने पर एल्किल हैलाइडों के घनत्व का क्रम निम्नलिखित होता है। तो एग्जाम में आप लोगों से किसी भी तरीका से क्वेश्चन बने बच्चों, आप लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट तोड़ मड़ोड़ के आप लोगों के सामने रख दिया। अगर किसी भी बच्चे को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चों आप लोग मेरे से सवाल कर सकते हो, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई दे दूंगा।